ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जांच अधिकारी महादेव चावड़ी पहुंच चुके हैं और कुलकर्णी सरकार से बोले कि सरकार, सभी आदमियों में कोई ना कोई एक बुराई तो होती है, लेकिन आपके अंदर मुझे एक भी बुराई नजर नहीं आ रही। जैसा कि गांव वालों के सामने व्यवहार देख रहा हूं, इसलिए दिमाग में कुछ शंका है। कुलकर्णी कहने लगा कि महादेव जी, मैं चाहता हूं वो शंका आपकी दूर हो। जैसा कि गांव वाले कह रहे हैं, मेरा पोता समाज सेवक है, मेरा बेटा समाज सेवक है, मैं आपको दोपहर के खाने पर आमंत्रित करता हूं, मेरे बेटे से मिलिए। महादेव कहने लगा, क्षमा करें सरकार, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं। कुलकर्णी कहने लगा, ये तो और भी अच्छी बात है, आप अपने बेटे को लेकर आइए, मेरे पोते प्रहलाद से मिलेगा तो उसको भी कुछ अच्छा लगेगा। खैर, चावड़ी से महादेव जाके बैठ गए। द्वारका माई में बाबा थे नहीं, बाबा थे मारुति मंदिर में उसकी पत्नी और बच्चे के साथ बैठा हुआ था कि इतने में बाबा ने प्रवेश किया उसकी पत्नी और बच्चे के साथ। पत्नी ने अपने पति को देखते के साथ ही उससे क्षमा मांगनी चालू कर दी। मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी और आज के बाद मैं आपका साथ दूंगी। क्योंकि मुझे साईं ने समझाया कि जो कुछ भी आप कर रहे हो हमारे लिए तो कर रहे हो। खैर, पति पत्नी में सुलह हो गई। महादेव कहने लगा बाबा से कि साईं, मैंने जानकारी ली, लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ खटक रहा है। कुलकर्णी ने मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं उसके घर पर दोपहर के खाने के लिए जा रहा हूँ कि तासे की जो दिमाग में खटक रहा है वो खटकन दूर हो सके। कोई बात नहीं जी, बाबा से आज्ञा लेके महादेव पहुंच गए कुलकर्णी वाले। अब वहां पर प्रहलाद था नहीं, प्रहलाद कर रहा था हरिया की सेवा। हरिया का बेटा चेतन प्रहलाद का दोस्त था। हरिया के चोट लगी होने के कारण वो खेत पर नहीं जा सका, इसलिए प्रहलाद ने जबरदस्ती उसको खेत पर भेज दिया उसके लड़के चेतन को कि तू जा, मैं तेरे बाबा की देखभाल करूंगा और जब तक तू नहीं आ जाता मैं नहीं जाऊंगा। उधर महादेव पहुंच गए कुलकर्णी वाले। प्रहलाद को पूछा कि हाँ भी आता होगा। संता को भेजा समझा कर के जाकर प्रहलाद को किसी भी कीमत पर उठा के लेके आया। खैर, संता पहुंचे हरिया के यहाँ, आवाज लगाई, लेकिन प्रहलाद ने वहां से आने के लिए मना कर दिया कि मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक कि चेतन खेत से वापस नहीं लौट आता। उधर कुलकर्णी अपने बहू को और अपनी पत्नी को दोनों को धमकी देने लगे, अगर आज प्रहलाद नहीं पहुंचा तो मैं उसको ऐसा दंड दूंगा कि भविष्य में कभी वो घर से बाहर पैर निकालने की भी नहीं सोच पाएगा। रुक्मणी जी बेचारी डर गई। कुलकर्णी की पत्नी रुक्मणी जी बेचारी डर गई। उन्होंने बाबा से प्रार्थना करनी चालू कर दी, साईं किसी भी तरह से कैसे भी करके प्रहलाद पर आई मुसीबत से बचाओ। बाबा द्वारका माई में बैठे थे। बाबा ने 2 मिट्टी के पुतले उठाए, जैसे खिलौने बना लेते, 2 मिट्टी के पुतले उठाए और अपनी योग शक्ति से उसमें जान डाल दी और दूसरा प्रहलाद पैदा कर दिया। प्रहलाद का डुप्लीकेट पैदा कर दिया। वो पहुंचा कुलकर्णी वाले पहुंचा और प्रहलाद का रोल अदा किया, जाके सभी को नमस्ते करना। कहाँ थे कि जी मैं ऐसे ऐसे सेवा कर रहा था किसी की, मतलब पूरी तरह से चिकित्सा अधिकारी महादेव को, जांच अधिकारी महादेव को उसने जाकर सेटिस्फाई कर दिया।
खैर दोपहर का भोजन हुआ। भोजन के बाद महादेव विदाई लेने लगे। कुलकर्णी कहने लगा कि महादेव जी दोबारा कभी आओ तो अपने आतिथ्य का मौका हमें जरूर देना, और यहीं कुलकर्णी वाले में। खैर महादेव वहां से निकल लिए। अब रह गए प्रहलाद, केशव, घर के सदस्य रह गए। कुलकर्णी ने प्रहलाद पे बरसना चालू किया कि मैंने तुझे कहा था यहाँ रुकने के लिए, लेकिन तू देर से आया। खैर तूने जो कुछ भी बोला वो तो मेरे हित में ही था, खुश होकर गया वो, लेकिन तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। खैर कुलकर्णी उस पर कहता रहा, लेकिन मुझे ये सेवा एवा सब पसंद नहीं है, और जो मैं चाहता हूँ तुम वही करोगे। मैं तुझे वैद्य बनाना चाहता हूँ, तुझे वैद्य ही बनना होगा, मुझे नहीं पसंद है समाज सेवा वगैरह। उसकी बात सुनता रहा और प्रहलाद बाहर को निकलता रहा। अब वो चिल्लाता रहा, प्रहलाद रुक, प्रहलाद रुक, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। गेट पे पहुंचा और जैसे कुलकर्णी ने उसे छूने की कोशिश की, पीछे से जाके प्रहलाद हवा में उड़ गया, गायब। सारे के सारे घर के सदस्य, खुद कुलकर्णी भी अचंभित कि प्रहलाद गया तो गया कहाँ। इतने में बाहर से प्रहलाद आता दिखाई दिया। प्रहलाद कहने लगा, आजूबा आप किससे प्रहलाद प्रहलाद करके पुकार रहे हो? मैं तो आज जा नहीं रहा, मैं आ रहा हूं, मैं जा नहीं रहा, आ रहा हूं। किसे चिल्ला रहे थे? तब कुलकर्णी की समझ में आया कि कुछ और नहीं, ये फकीर का जादू था प्रहलाद को बचाने के लिए। कुलकर्णी चीखा, फकीर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और लेके अपनी दुनाली और लेकर लिया गांव में। उधर बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे, कुलकर्णी वाले के आगे से निकले। कुलकर्णी ने उन्हें रोक लिया, फकीर रुक जा, और बंदूक तान दी उनके ऊपर। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरा काला जादू मेरे घर के अंदर तक घुस गया, तो प्रहलाद बना दिए। बाबा ने कहा, प्रहलाद तो कुलकर्णी सरकार एक ही है, तुमने उसे दो हिस्से में बांट दिया कि तुम अपनी इच्छा थोप रहे हो, जबकि उसकी इच्छा कुछ और है। जबरदस्ती किसी के ऊपर भी कोई इच्छा नहीं मरनी चाहिए, खास करके अपने बच्चों पर। लेकिन कुलकर्णी कहाँ सुनने वाला था। मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने में रुक्मणी जी निकल कर आई। रुक्मणी जी कहने लगी कि तुम एक चीज सोचो, भले ही साईं ने काला जादू करके दूसरा प्रहलाद बनाया, लेकिन हुआ तो तुम्हारे हित का ही काम, करा तो तुम्हारे हित का ही काम ना, कि तुम्हारे हित में ही उसने तुम्हारे मेहमानों के सामने बोला, उनसे व्यवहार किया तुम्हारे हित में। प्रहलाद की वजह से ही वो सभी लोग प्रसन्न होकर गए। उसके बाद भी तुम्हें साईं में गलती नजर आ रही है। रुक्मणी को कुलकर्णी ने धमका कर, तुम अंदर जाओ, आ गई हिमायत करने के लिए फकीर की। उसके बाद दो नाली हो गई नीचे। फकीर तुझे मैं समझाए दे रहा हूं, तुझे जो चाहता है वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। तूने केशव को तो बरगला लिया, मैं प्रहलाद को कभी भी तेरी इच्छा अनुसार नहीं चलने दूंगा। इस तरह की बहस बाबा और कुलकर्णी के बीच में हो रही है। जो दुनाली ताननी थी, वो दुनाली अब ठंडी पड़ के नीचे रखी गई। कुलकर्णी की समझ में आया कि हाँ, फकीर ने जो कुछ भी किया तो मेरे हित में ही, भले ही उनने कैसे भी किया, जादू के दम पे किया, काले जादू के दम पे किया, या अपनी चमत्कार के दम पे किया, लेकिन किया तो मेरे हित में ही। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। कुलकर्णी की जांच हो चुकी है। कुलकर्णी को नगर पालिका का सदस्य बनाने की सरकार पूरी तैयारी कर रही है। और फिलहाल आगे की कथा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, आगे की कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।